साथियों, आज हम आपका औरंगाबाद कोर टुडे इस YouTube चैनल में इस्तेमाल करते हैं और आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा मसला लेके आए कि जो लगभग तमाम लोगों को जो है उससे दर-गुजर होना पड़ता है। वो है कि किसी भी मिल्कियत के ऊपर स्टे लेना। अभी जो है स्टे लेना ये एक सिविल प्रोसीजर कोड का हिस्सा है, जो सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश 39 और रूल 1 और 2 इसमें बैठता है। बाज़ मर्तबा कोई आपकी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ स्टे लिया जाता है। बाज़ मर्तबा कोई आपका बांधकाम रोकने की कोशिश करता है, उसने वहाँ नहीं आना बल्कि स्टे लिया जाता है। कोई आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बांधकाम करता है, उसके ऊपर स्टे लिया जाता है। ऐसे स्टे लेने के जो है तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे वजूहात हैं। अब इन तमाम के लिए जो है जब आपको स्टे लेना है तो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 इसके तहत आपको एक टेम्पररी इंजंक्शन का दावा स्टे के दावे के साथ दाखिल करना पड़ता है। स्टे के लिए जो है तो आपको निरंतर मनाही हुकुम यानी हमेशा के लिए मनाही हुकुम लेना, इसके लिए दावा दाखिल करना पड़ता है। और उसी दावे में जो है तो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 इसके तहत एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता है जो तात्पुरता स्टे यानी आर्जी रुकावट हुक्म इम्तना ये कहा जाता है। और ये जो है तो हुक्म इम्तना कब तक मिलता है आर्जी, जब तक कि आपके कोर्ट का फैसला ना हो जाए। आपके फैसला होने के लिए जितना वक्त दरकार है उतने वक्त के लिए ये स्टे मिलता है। या तो फिर ये स्टेटस को भी इसमें मिलता है कि जब कोर्ट एक तरफ नहीं देता है तो कोर्ट दोनों बाजू को सुनने के लिए वक्त देता है और उस वक्त के अंदर जो है तो आपको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। यानी बाद में दोनों पार्टी सामने रहती तो भी कोर्ट ओरल भी बोल सकता है कि भाई तुम जो तो इसमें कुछ करो मत जब तक कि दूसरे बाजू का स्टे ना आ जाए। और जब तक कि दूसरी बाजू को बोलता भाई तुम जो तो इसके अंदर जब तुम स्टे दाखिल नहीं करते हैं तब तक कि जो तो आप इस काम में आज जो हालत है ये हालत में उसको बरकरार रखें, इसको कहते हैं स्टेटस को। अब ये स्टेटस को रहता, उसके बाद में आर्जी स्टे रहता और उसके बाद में परमानेंट स्टे रहता। अब परमानेंट स्टे की कार्रवाई जो शुरू होती है आपकी तो ये एग्जिबिट 5 के ऊपर ऑर्डर होने के बाद वो कार्रवाई शुरू होती है। अब इसके अंदर जो है तो सिर्फ 6 ऐसे वजूहात है जो अगर कभी आप साबित करके बतला रहे कोर्ट को तो कोर्ट को स्टे देना ही देना है। आप किसी भी हाल में जो है तो कोर्ट आपका स्टे देने से इनकार नहीं कर सकता। ये 6 वजह क्या है तो इसमें कोर्ट में आपको ये साबित करके बताना पड़ता है कि यानी इब्तिदाई दौर में ये जो दावा है ये आपके हक में है, आप इसके मालिक है, आपका इस पे कब्जा है या आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कानूनी तौर से। अगर कभी आप ये साबित करके बतलाए कि प्रथम दर्शनी दावा आपके हक में है तो आपको कोर्ट स्टे देने से इनकार नहीं करेगा। ये एक वजह, इसके साथ में और 5 वजह है। एक ये है कि अगर स्टे नहीं दिया गया तो आपका क्या नुकसान होने वाला है। आपका नुकसान इतना ज़्यादा होने वाला है कि वो नुकसान भर के नहीं निकल सकता पैसे के रूप में, इसलिए जो है तो स्टे दिया जाए। उसके बाद में जो है तो जो आपने दावा दाखिल करे हुए है उसका पूरा जो है कल दावे की जो पूरी बाजू है वो आपके हक में है। और चौथा जो है तो जो दावा दाखिल किया गया है ये दावा जो है तो बोनाफाइड है, जो आपका केस दाखिल किया गया है वो बोनाफाइड है यानी जायज़ है, कानूनन है। इस तरह से जो है तो दावा दाखिल होने के बाद में कानूनन वो भी आपको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद में
दावे की जो मिल्कियत है उसके ऊपर दावा किसका है, कब्जा किसका है। अगर आपका कब्जा आपने साबित करके बतलाया तो आपके कब्जे के संरक्षण के लिए आपका कब्जा आपके पास से नहीं जाना, इसलिए ये जो है तो स्टे आपको दिया जाता है। और ये सब देने के लिए जो है कुछ भी है नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं इसके अंदर जो है तो स्टे देना ज़रूरी है और स्टे नहीं दिए तो इनका नुकसान होगा, इसका पूरा हक दावे का जो कल है, दावे की जो बाजू है वो पूरी जो है तो दावा दाखिल करने वाले के हक में है। प्रथम दर्शनी दावा दावा दाखिल करने वाले के हक में है। दावे के ऊपर कब्जा जो है तो कानूनन और जायज़ कब्जा दावा दाखिल करने वाले का है। ऐसी सूरत में स्टे मंजूर करने का पूरा इख्तियार कोर्ट को है। अब ये इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पहले कोर्ट जो है तो आपको एग्जिबिट 5 के ऊपर ऑर्डर करके आर्जी स्टे दे देता है। उसके बाद में जो है आपका केस चलता है, केस चलने के बाद में फाइनल जब ऑर्डर आपके हक में आता है वो निरंतर मनाही हुक्म का होता है, यानी हमेशा के लिए मनाही हुक्म का सामने वाले के लिए मनाही रहती। अब मनाही मिलने होने के बाद भी बाद मर्तबा ऐसा रहता है कि जो लोग रहते हैं वो कुछ इतने ज़्यादा बदमाश रहते हैं कि कानून से डरते नहीं, कोर्ट से डरते नहीं, कोर्ट के ऑर्डर से डरते नहीं। अभी अभी का आपके सामने का वाक़या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक गुंडे बदमाश को अटक करने के लिए आदेश दिया, गुंडे बदमाश के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने के लिए आदेश दिया। दिल्ली में जो चल रहा जो पहलवान लड़कियों के साथ में नाज़ेबा हरकतें हुई तो उसके ताल्लुक से भी जो है तो कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद भी पुलिस उसको अटक नहीं कर सकती। ऐसे जो लोग हैं वो कानून को भी नहीं मानते। तो ऐसी सूरत में तुम क्या करेंगे? अगर कभी आपको स्टे मिला हुआ है, आपके हक में स्टे है, उसके बावजूद भी जो है तो आपको वो बदमाश मानते नहीं, कानून छोड़ते नहीं और स्टे मिलने के बाद में वहाँ जाते, कब्जा लेते, बांधकाम करते। ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में आपको मालूम चाहिए कि आप दोबारा उसी कोर्ट में जाए और उसी कोर्ट में जाके जो है तो आप उसके खिलाफ दरख्वास्त दें कि भाई आपका ऑर्डर था, आपके ऑर्डर को उसने फॉलो नहीं किया। ऐसी सूरत में कोर्ट को इख्तियार है कि कोर्ट उसको जो 3 महीने तक की सिविल जेल में भेज सकता, या तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से उन्हें दावे करा, उस प्रॉपर्टी को या उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को कोर्ट सील करने का आदेश दे सकता है। वो सील करने के लिए भी एक म्याद होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की उसको सील कर सकते हैं। उसके बाद में 3 साल के बाद में भी वो नहीं मान रहा तो वो प्रॉपर्टी को बेच के और सामने वाले का जो नुकसान हो रहा वो नुकसान की भरपाई उससे देने का इख्तियार कोर्ट को है। ये जो है ऑर्डर 39 रूल 2 और सब रूल ए, इसके तहत कोर्ट को इसका हक है, इख्तियार है। कोर्ट इस तरीके से उसका काम कर सकता है। यानी आपको जो है तो किसी भी मिल्कियत के ऊपर कोई भी अगर स्टे लेना है, हुक्म इम्तना लेना है, स्थगिती आदेश लेना है तो ऐसी सूरत में आप कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए जो है तो आप निरंतर मनाही हुक्म के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। निरंतर मनाही हुक्म के दरख्वास्त के अंदर जो है आपके केस का डिसीजन होने तक की देर लगती, क्यों? तो दोनों बाजू को कोर्ट को सुनना पड़ता फैसला देने से पहले, दोनों बाजू के जवाब आते, दोनों बाजू का युक्तिवाद होता, बहस होती, बहस मुबाहिसा होता और उसके बाद में कोर्ट फैसला देता। जब तक कि जो है तो दावा मिलके जो है तो वो जिधर उधर करके तहस नहस कर देता, सामने वाला बदमाश के भी रहा तो ऐसी सूरत में आर्जी स्टे लेने की गुंजाइश है और इसी आर्जी स्टे को जो है तो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत मांगा जाता और कोर्ट को इख्तियार है कि इस रूल के तहत, इस आदेश के तहत जो है स्टे दे। इस तरह से जो है आपको ये स्टे हासिल करने का हक है, आप स्टे हासिल कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव कर सकते हैं। बाद मरतबा मालिकी मकान सताता है किराएदार को और मकान खाली करने के लिए लगाता है, तो ऐसी सूरत में आप कोर्ट के अंदर भी औरंगाबाद शहर है, ये औरंगाबाद शहर में जो है तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, लेकिन औरंगाबाद शहर के जो तालुके जाते हैं, जो देहात है, वहाँ जो है रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। अब ऐसी सूरत में फिर क्या है? तो ऐसी सूरत में रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर मालिक मकान किराएदार को रोके या किराएदार मकान मालिक को रोके, उसके लिए जो तो अगर कभी किराया वसूल करने के लिए या किराया बढ़ाने के लिए जाना है तो रेंट कंट्रोल एक्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी इसने मकान खाली कर देना वो चाहिए, ऐसा दबाव उसकी तरफ से आ रहा तो उसको रोकने के लिए आपको कोर्ट से लेना पड़ता है, सिविल कोर्ट से।
सिविल कोर्ट को उसको स्टे देने का हक है। इसी तरह से जो है तो आपने अगर जे कभी समझो सिविल कोर्ट के अंदर गए और सिविल कोर्ट से स्टे मांगे, तो सिविल कोर्ट भी देखता है कि भाई इसके अंदर बोनाफाइड इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्यों? तो खाली ये जो इसने कब्जा करके बैठा नाजायज, उसको किराया नहीं दे रहा और ऐसी सूरत में यहाँ आके स्टे लेने की कोशिश कर रहा, तो कोर्ट भी वो सब चीज़ों को देखता और उसके बाद में स्टे देता। लेकिन आपको जो है तो अगर जब भी मकान खाली नहीं करना, ये बोलने के लिए जाना है, तो सिविल कोर्ट में जाओ। और अगर कभी खाली कराना है तो उसके लिए आपको रेंट कंट्रोल एक्ट में जाना पड़ेगा औरंगाबाद शहर के लिए। औरंगाबाद शहर के बाहर सिविल कोर्ट को उसका इख्तियार है। क्यों? तो औरंगाबाद शहर को रेंट कंट्रोल एक्ट का अधिकार है और औरंगाबाद शहर के बाद ये कानून लागू नहीं है। ऐसे कुछ नोटिफाइड एरिया है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जो है तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। रेंट कंट्रोल एक्ट जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक्ट है। इसी तरह जो है कोई है उसने कभी तो भी अपनी जो है तो अमरी गिरव रख दिया था या किसी ने अपना खेत गिरव रख दिया था, लेकिन उन्होंने उसको पैसे दे दिया, उसके बावजूद भी ये खाली नहीं कर रहा, तो उसको खाली कराने का है। तो उसको खाली कराने के लिए जो है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। एविक्शन की कार्रवाई बोलते हैं उसको। और अगर कभी कोई जबरदस्ती खाली करा रहा और उसने पैसे भी नहीं दिया, ऐसे टाइम में उसको रोकना है तो उसके लिए स्टे दाखिल करना पड़ेगा। इस तरीके से जो तो स्टे के और खाली कराने के जो है तो तरीके अलग अलग है। आप और ये प्योरली जो है तो सिविल केस है। इस सिविल केस के अंदर जो है आपको ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत आरजी स्टे मांगना पड़ता है और कानून 151 दफे के तहत जो है तो आपको दावा निरंतर मनाही के लिए दाखिल करना पड़ता है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है मैं समझता हूँ। अगर आपको इससे मुतालिक कोई और शक शुबात है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमको बतलाइए। इसी तरह से जो है तो आपसे गुजारिश है कि जैसे आपको इसका फ़ायदा हो रहा, इसी तरह से फ़ायदा आपके दूसरे भाई का, आपके दोस्तों अहबाब का हो, इसलिए आप उनके पास में इसको शेयर करें। इस हमारे चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए नए नोटिफिकेशन वक्त पे मिलते रहे। इसी तरह जो है तो इसको अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी कीजिए। इतना कहते हुए आपके आज के जो है तो जो जुमले हैं मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।